है तो वहाँ पे भी ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके दूसरी या तीसरी या चौथी बेटी ही होती है और फिर भी वो चाहते हैं कि हमें बेटा हो। हाँ, बहुत आते हैं। 9-10 बच्चे वाले लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है। और जब उनको समझाया जाता है ये कॉन्ट्रासेप्शंस जो आजकल चलते हैं ना, आईयूडी, कॉन्डोम्स वगैरह, तो इनके बारे में लोग सुन के ऐसे हो जाते हैं कि मतलब कुछ गलत चीज़ है। उन्हें ये नहीं पता कि फैमिली प्लानिंग एक चीज़ होती है, कितने बच्चा एक औरत कर सकती है। ऐसा नहीं होता है कि कर सकती है बच्चे तो करते रहो। पता नहीं है, मतलब अभी तो लोगों के अंदर ये नहीं है, सब चीज़ों को तो सही करने में। जिस तरह से बार-बार बर्थ होता है तो इसमें माँओं में क्या कमी आती है? जो आपने देखा है? मतलब बच्चा जो होता है ना वो पैरासाइट होता है। पैरासाइट मतलब वो सब कुछ छीन लेता है। तो अगर जितने बार बच्चा पैदा करेंगे, मम्मी के शरीर में जितना भी है वो सब बच्चा खुद ही छीन लेता है, उसको ज़रूरत नहीं होती। बच्चा तो ठीक पैदा होएगा, पर कमज़ोर माँ होती जाती है। और क्योंकि गाँव वाला इलाका है, तो इतना भी नहीं है कि अगर ज़्यादा बच्चा हो रहा है तो माँ को ज़्यादा खाना खिलाते हैं लोग या अच्छा खाना खिलाएँ, ऐसा भी नहीं होता। खाने की कमी, अब इतने सारे बच्चे हैं, तो खाने की कमी तो घर में होगी। जब तक आप अपने बारे में खुद स्टैंड नहीं लोगे, खुद नहीं समझोगे कि अच्छा ये हमारे साथ गलत हो रहा है, तब तक कोई और कैसे समझेगा ना कि इनके साथ ये गलत हो रहा है, इनको भी जिस तरह बताए। से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, महिलाओं में यूट्रस कैंसर बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, तो इन पे भी आप चाहेंगे स्टडी हाँ, करना? मतलब सबसे मेन जो जो सबसे कॉमन कैंसर्स होता है वो फीमेल में तो सब मतलब इन जनरल सर्वाइकल कैंसर ही सबसे कॉमन कैंसर होता है। तो अब वही बात है, अब इसका भी वो होता है, प्रिवेंशन होता है सर्वाइकल कैंसर का, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि कैंसर भी प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इसके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स, मैं हूँ आपके साथ रेखा भंडारी। इस वक्त मैं रायवाला में हूँ और रायवाला परतीत नगर की बेटी एमबीबीएस की डिग्री करके पहुंची है अपने घर और हमारे साथ हैं नेहा अधिकारी जी, जो अभी-अभी अपनी एमबीबीएस की डिग्री जिन्होंने पूरी की है और बन गई हैं डॉक्टर। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई, स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम्स में। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। अच्छा, हाँ, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। जिस तरह से अभी 3-4 साल आप अपने पढ़ाई में थे और अब आप लौटे हो और गाँव वालों ने आपका स्वागत किया, तो कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई, कल सब एक साथ इकट्ठा हो रखे थे शाम को स्वागत करने के लिए, तो अच्छा लगा सब साथ थे करके। अच्छा। हाँ जी। कितनी मेहनत की? कितना मतलब इस पढ़ाई के लिए तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत को वैसे कैसे बताऊँ कि कितना, अब लगती तो है ही मेहनत, पर मतलब करते-करते ऐसे पता चलता पता नहीं नहीं चला। चलता। कब सोचा आपने कि आपको डॉक्टर बनना है? सोचा तो पहले से था, पर फिर 12th के बाद कंफर्म डिसाइड करा था कि कर लेती हूँ नीट करके। नीट कर हाँ, लिया। तो कितनी तैयारी की नीट के लिए? कितने समय तैयारी की कि आपका नीट निकल गया? 1 साल का ड्रॉप लिया था 12th के बाद, उसके बाद निकल गया था। निकल गया था। हुँ, स्कूलिंग कहाँ से रही है आपकी? यहीं केवी राय वाला केवी कैंट रायवाला में से हूँ। रही। हुँ, क्योंकि जिस तरह से देखा जाता है कि जैसे रायवाला क्षेत्र है तो यहाँ से बहुत कम बच्चे मतलब ऐसे जगह निकल रहे हैं, लेकिन आप हो और भी बच्चे हैं जो सेना में जा रहे हैं, अच्छे अधिकारी बन रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है हमारे क्षेत्र के लिए। तो क्या संदेश रहेगा आपका लड़कियों के लिए, क्योंकि महिला दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सभी लोग मना रहे हैं और महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। कितनी कठिनाई आई, आर्थिक रूप से भी कठिनाई आई होगी अ, आपके जीवन में, क्योंकि पिता मंदिर के पुजारी रहे हैं और आप 3 बहनें हैं कि 4? 3 बहनें 3 हैं। महीने। हाँ जी। तो पढ़ाई में आप कैसे थे? पढ़ाई में तो वैसे स्कूल में तो अच्छी ही थी, पर कॉलेज में जाके पता लगा एवरेज हूँ। बाकी ऐसे आर्थिक जो तंगी बोल रहे वो मेरे तक कभी पहुँची नहीं। हुँ। ठीक ही था मेरे लिए तो सब। ठीक था, हुँ, अच्छा था। हुँ। जी। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि मतलब अब आप जैसे कह रहे हैं कि महिला है तो वो, अब नहीं वो तो देखो, एक हाँ। चीज़ है मतलब कहीं न कहीं शायद आपको वो चीज़ें नहीं मिली होगी, आपके माता-पिता ने आप तक नहीं आने दिया होगा, लेकिन अभी भी हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, गाँव में ऐसी भी लड़कियाँ होती है कि जो करना चाहती है लेकिन उनको माहौल नहीं मिल पाता। वो तो ऐसा है कि किस्मत में तो सबके होता नहीं है, पर जब मौका मिले तो कर लेना कर चाहिए। लें जब भी मौका मिले, महिलाओं को जब भी मौका मिले तब भी उनको आगे आ जाना चाहिए। और कुछ भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा है, इसमें क्या मतलब, छोटे से छोटी चीज़ का मौका मिल जाए तो वो भी इंटरेस्ट जिसमें इंटरेस्ट हो। जो जो करने को मिले वो कर लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होता ना कि मौका मिलता नहीं है, उसे ढूँढना पड़ता है, हुँ, हुँ, तो निकल ही जाता है मौका तो। हुँ।
तो माता-पिता काफ़ी प्रेरित करते थे कि डॉक्टर बनना है या कुछ और भी सोचा था इसके अलावा? सोचा तो और कुछ था ही नहीं मैंने, डॉक्टर ही सोचा था छोटे से। डॉक्टर सोचा था। और अब क्या आगे पढ़ाई आगे अपनी कंटिन्यू रखोगे? क्या करोगे आप? आगे अभी वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए भी एग्जाम होता है, देखते हैं। एंट्रेंस निकालना है? एंट्रेंस निकालना पड़ेगा। आगे बढ़ना है। हाँ हाँ और आगे बढ़ना है। हाँ जी। यहीं हाँ तक काफ़ी हाँ, नहीं है। एमबीबीएस तो काफी होता भी नहीं है आजकल, हुँ, करना ही हुँ। पड़ता है फिर भी। हुँ, हुँ। जिस तरह से हम इस क्षेत्र में रहते हैं रायवाला में, जब आप बचपन से यहाँ पे रहते होंगे, कभी बीमार होती थी, तो दूर जाना पड़ता होगा? ऋषिकेश, देहरादून या फिर हरिद्वार जाना पड़ता है आस-पास अभी भी कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है कि जहाँ पे बुखार आए या कोई इमरजेंसी होगी एकदम से हमें ट्रीटमेंट मिले। तो क्या कहेंगे आप? अब ऐसा लोग सोचते हैं कि रायवाला छोटी जगह है तो कोई डॉक्टर यहाँ पे क्लिनिक खोलना नहीं चाहता कोई, पर जो जड़ होती है वो ये होती है ना कि लोगों को डॉक्टर से ज्यादा केमिस्ट पे भरोसा होता है, क्योंकि केमिस्ट जो छोटे मोटे स्टेरॉइड्स देते हैं उनसे एक दो दिन में सही हो जाते हैं लोग, तो लोगों को ज्यादा भरोसा उनमें होता है। तो वैसे भी डॉक्टर पे कोई भरोसा करता नहीं है ऐसी छोटी जगहों में, क्योंकि जो डॉक्टर का वो चलता है ना ट्रीटमेंट, उसका कोर्स थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि आप एक बार में हाई डोज दवाइयाँ तो दे नहीं सकते हो, तो लोगों को वो भरोसा करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए शायद ऐसी छोटी जगहों में डॉक्टर की कमी होती है, क्योंकि छोटी जगहों में लोग खुद डॉक्टर पे भरोसा इतना नहीं कर पाते हैं शायद, जितना फार्मासिस्ट पे करते हैं। इतना मैंने नोटिस किया है यहाँ पे रह के, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर ज़्यादा उस इलाके में तब होंगे जब उस इलाके के लोग डॉक्टर पे भरोसा करना शुरू करेंगे। क्या कमी लगती है आपको यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर जो होनी चाहिए हमारे क्षेत्र में? ये रायवाला रीजन में तो आजकल में ही शायद एक हॉस्पिटल बना होगा यहाँ पे इतने हॉस्पिटल्स हैं भी नहीं। पीएचसी के नाम में शायद एक खानगांव साइड में है। बाकी तो वही लोकल वाले ही हैं, फार्मेसिस्ट और फिर ये आयुष वगैरह के, उन्हीं के डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर ऐसे डॉक्टर प्रॉपर डॉक्टर तो नहीं है अभी, और स्पेशलिस्ट तो कम ही है, वो तो है ही नहीं। तो फिर उन सब चीज़ों के लिए तो ऋषिकेश हरिद्वार ही जाते हैं लोग फिर। तो देखते हैं आगे कुछ हो सका तो फिर करेंगे रायवाला में ही। और देखिए एक चीज़ है डॉक्टर बनते हैं किसी को बीमारी की इलाज करने के लिए, ठीक है? लेकिन आदमी बीमार ना पड़े इसके लिए भी तो डॉक्टर सोच रहा होगा ना? मतलब सोचा जा सकता है कि कोई बीमारी ना पड़े हम इस तरह से काम करें कि लोगों को पहले ही जब वो स्वस्थ हैं पहले ही उनको क्योर कर दें। ये सारी चीजें भी होती हैं, जैसे अब ये तो ज्यादा डीप हो जाएगा, पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं डॉक्टर में भी। ऐसा नहीं होता है कि बस डॉक्टर होते हैं, प्लेन डॉक्टर्स नहीं होते हैं। तो इसमें एक और डॉक्टर्स की कैटेगरी होती है, उसे पीएसएम कहते हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन वाला होता है। तो वो ज्यादातर ऐसे गांव वाले इलाकों में जाके लोगों को प्रेरित करना, प्रिवेंशन वाली जो भी चीजें हैं उसका काम वो करते हैं। सरकार इन्हें फंड करते हैं कि ये कैंप्स लगाओ करके ना। तो जो कैंप्स में डॉक्टर होते हैं वो अलग होते हैं, तो वो वाला भी होता है, प्रिवेंशन के तरफ भी लोग देखते हैं जागरूकता रहे रहती अपने है। हाँ, स्वास्थ्य तो वो वाले भी एक डॉक्टर्स होते हैं जो मेनली प्रिवेंशन पे ही ध्यान देते हैं, और वो ऐसे छोटे मोटे इलाकों में ही जहाँ पे लोगों को ज्यादा मालूम नहीं होता वहां पे काम करने के लिए। तो उसके लिए भी सोचते तो हैं ही, पर वही है कि ऐसी छोटी जगहों में लोग तब तक बीमारी को बड़ा नहीं समझते जब तक वो बहुत बड़ी नहीं हो जाती। बहुत छोटे को तो लोग पकड़ते नहीं, कहते हैं अरे ये तो ऐसे ही है, एक गोली खाऊंगा सर दर्द की ठीक हो जाएगा, तो लोग तो ऐसे सोचते हैं। तो ऐसे जगह में प्रिवेंशन को ऊपर रखना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ट्राई तो कर ही रहे हैं। आप कौन से क्षेत्र में जाते हैं जाना चाहते हैं मेडिकल के? कौन से क्षेत्र में काम करना चाहते हैं? जो महिला स्पेशलिस्ट है वो ऑब्स गायनी में, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट उसमें है। अब देखते हैं जहाँ किस्मत ले जाती है, पर मैं ऑब्स गायनी करना चाहती हूँ। तो अभी क्या एडवाइस आप देंगी सभी महिलाओं को? क्योंकि ये जो समय होता है महिलाओं का जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उसका भी जन्म होता है और उसका स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर करता है। यदि माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा और हमारे आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ होगी। तो इसमें माँओं को क्या आपकी तरफ से एक एडवाइस रहेगी जो आपने अभी तक पढ़ा है? और अपने अनुभव भी आपके रहे होंगे क्योंकि आपको भी अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स ने ही पढ़ाया होगा। मतलब मुझको ऐसा लगता है कि जितना मैंने अपने हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने जहाँ से पढ़ा वो एक सरकारी हॉस्पिटल है, तो मैंने जितना देखा कि बहुत रेयर कोई फैमिली होती है जिसे मम्मी की पड़ी होती है। मतलब ज्यादातर लोगों को होता है कि बच्चा सेफ रहे, बच्चे को सही रहे। तो मुझको ऐसा लगता है कि औरतों के बारे में दूसरा कोई सोचे उससे पहले औरतों को खुद अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने लिए खुद
स्टैंड लेना चाहिए, खुद कहना चाहिए कि ये नहीं मतलब ऐसा होता है लोगों को, लोग एक के बाद एक बच्चा किए जा रहे हैं, सबके अपने प्रेफ़रेंस होते हैं। आजकल आपको भी पता है, सबको लड़के चाहिए होते हैं। तो लोग उसके चक्कर में इतनी लड़कियाँ पैदा करते हैं, वो सोचते नहीं है कि माँ का क्या, कभी 4 हीमोग्लोबिन, कभी 3 हीमोग्लोबिन के साथ औरतें आती हैं। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। औरतों को खुद नहीं पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो औरतों का सही तभी होगा जब अपना सही खुद सोचेंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई दूसरा सोचेगा। मतलब बहुत रेयर होता है कि किसी औरत के बारे में कोई सोचे, तो औरतों को खुद के लिए तो खुद ही सोचना पड़ेगा, कोई दूसरा तो नहीं सोचेगा। जब तक खुद नहीं सोचेंगे तब तक तो दूसरा कैसे सोचेगा ना? तो जिस तरह से अभी भी आपको दिखाई दे, क्योंकि आप अस्पताल में रही हैं, आपने पढ़ाई की है, हुँ। इसी क्षेत्र में रही हैं, तो अभी भी जहाँ भी आपने पहाड़ हल्द्वानी से आपने ये अपनी पढ़ाई की है, तो वहाँ पे भी ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके दूसरी या तीसरी या चौथी बेटी ही होती है और फिर भी वो चाहते हैं कि हमें बेटा हो। हाँ, बहुत आते हैं। 9-10 बच्चे वाले लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है। और जब उनको समझाया जाता है ये कॉन्ट्रासेप्शंस जो आजकल चलते हैं ना, आईयूडी, कॉन्डोम्स वगैरह, तो इनके बारे में लोग सुन के ऐसे हो जाते हैं कि मतलब कुछ गलत चीज़ है। उन्हें ये नहीं पता कि फैमिली प्लानिंग एक चीज़ होती है, कितने बच्चा एक औरत कर सकती है। ऐसा नहीं होता है कि कर सकती है बच्चे तो करते रहो। पता नहीं है, मतलब अभी तो लोगों के अंदर ये नहीं है। और क्योंकि हल्द्वानी वाला जो रीजन है ना, वहाँ पे सारे पहाड़ के लोग वहीं पे ही आते हैं। तो मैंने तो बहुत ऐसे केस देखे हैं कि 10-12 बच्चे हैं उनके, फिर भी वो बच्चे करे ही जा रहे हैं, और उनको समझाओ तो वो हमको गलत समझने लगते हैं, और उनके हिसाब से जो भगवान दे रहे हैं रख लेना चाहिए। ऐसा वाला है अभी भी, तो टाइम लगेगा थोड़ा इन सब चीज़ों को तो सही करने में। जिस तरह से बार-बार बर्थ होता है, तो इसमें माँओं में क्या कमी आती है, जो आपने देखा है? मतलब बच्चा जो होता है ना, वो पैरासाइट होता है। पैरासाइट मतलब वो सब कुछ छीन लेता है। तो अगर जितने बार बच्चा पैदा करेंगे, मम्मी के शरीर में जितना भी है, वो सब बच्चा खुद ही छीन लेता है, उसको ज़रूरत नहीं होती। बच्चा तो ठीक पैदा होएगा, पर कमज़ोर माँ होती जाती है, और क्योंकि गाँव वाला इलाका है, तो इतना भी नहीं है कि अगर ज़्यादा बच्चा हो रहा है, तो माँ को ज़्यादा खाना खिलाते हैं लोग या अच्छा खाना खिलाएँ, ऐसा भी नहीं होता। खाने की कमी, अब इतने सारे बच्चे हैं, तो खाने की कमी तो घर में होगी। तो माँ ही होती है जो सफ़र करती है लास्ट में, बच्चा नहीं करता। और लोग ये नहीं समझते हैं कि इतने सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनमें से एक को भी हम ढंग से पाल नहीं पाएँगे। लोगों को ये समझना चाहिए, जितने कम पैदा करेंगे उतने कम पालने पड़ेंगे, उतने कम उनके पैसे खर्च होंगे। वो इस तरह सोच ही नहीं पाते हैं। कुछ होता होगा, मुझे भी नहीं पता वो क्या सोचते हैं ऐसा। तो यही आपकी तरफ से एक एडवाइस रहेगी महिला दिवस पे, यदि आपकी 2 बेटी हैं, हम्म, तो उतना ही बहुत है। बहुत है। बेटा दो हो या बेटी हो दो, या एक बेटा एक, कुछ भी चलेगा, ऐसा नहीं है। और नहीं करना नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। तो जितने एक हैं, दो हैं, अच्छे से पालो। जितने हैं उनको सब कुछ दो, मतलब मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि औरत होती है, मशीन तो नहीं होती कि बच्चे पैदा कर रही है। तो सोचना चाहिए, मुझे लगता है औरतों के बारे में भी, बस। और औरत को मुझे लगता है अपने बारे में खुद सोचना चाहिए, तब सामने वाला आपके बारे में सोचेगा, बस। जब तक आप अपने बारे में खुद स्टैंड नहीं लोगे, खुद नहीं समझोगे कि अच्छा ये हमारे साथ गलत हो रहा है, तब तक कोई और कैसे समझेगा ना कि इनके साथ ये गलत हो रहा है, इनको ये गलत लगता है। वो तो हमें खुद समझाना पड़ेगा ना कि हमें ये गलत लगता है, ये हमारे लिए सही नहीं है, बस। इतना ही है। अपने क्षेत्र में यदि आपको गढ़वाल, उत्तराखंड के अंदर ही काम मिले, जॉब मिले, तो आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? यही मतलब देख मतलब मैं ऑब्स गायनी पर्सनली लेना ही इसलिए चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो फीमेल्स होती है ना, उनके प्रॉब्लम्स को या फिर उनकी बीमारियों को इतना वो ही नहीं किया है, आज तक स्टडी नहीं किया है। जो पहले पहले इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे, आज तक भी वही इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि उनकी बीमारियों को ज़्यादा स्टडी किया जाए, और उनको ज़्यादा, मतलब उनको सब कुछ जो उनको चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज मैं प्रोवाइड करना चाहती हूँ। देखती हूँ कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, तो समय जिस तरह बताए। से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, महिलाओं में यूट्रस कैंसर बढ़ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, तो इन पे भी आप चाहेंगे स्टडी हाँ, करना? मतलब सबसे मेन जो जो सबसे कॉमन कैंसर्स होता है, वो फीमेल में तो सब, मतलब इन जनरल सर्वाइकल कैंसर ही सबसे कॉमन कैंसर होता है। तो अब वही बात है, अब इसका भी वो होता है, प्रिवेंशन होता है सर्वाइकल कैंसर का, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि कैंसर भी प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसकी एक इंजेक्शन आती है ना, वैक्सीनेशन होती है इसका भी। पर वो ये वैक्सीनेशन इतनी महंगी होती है कि सब अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बहुत महंगी होती है। मतलब उसका एक डोज ही शायद 7-8 हज़ार का होता है, और 3 डोज लगानी होती है। तो कैंसर तो ऐसा चीज़ है जो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, पर हाँ, हम अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ने के भी बहुत तरीके होते हैं, वो तो एक अलग ही बात हो जाएगी। पर हाँ, अगर हम खुद जागरूक हैं, हमें मालूम है,
तो वही जैसे मैंने आपको कहा ना, पीएसएम वाले लोग इस चीज़ को लेके कैंप्स लगाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि कैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो आप उसे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये सर्वाइकल कैंसर का तो अब प्रिवेंशन ही होता है, उससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। कैंसर्स को बस अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है, उन्हें खत्म तो नहीं कर सकते कैंसर को तो ना। जिस तरह से अभी एक योजना आई है सरकार की कि 14 साल के अंदर या 14 साल में कोई टीका लगता वो है। एचपीवी हाँ, वैक्सीन है वो। अच्छा एचपीवी वैक्सीन है, तो उसके बारे में बताइए। वो जो मैं सर्वाइकल कैंसर कह रही थी, उसके लिए होता है एचपीवी वैक्सीन। मतलब ऐसा कहते हैं 14 साल का सिंपल मतलब ये है कि जब कोई भी फीमेल क्या बोलते हैं फिजिकली इन्वॉल्व होती है, ठीक है, उससे पहले पहले अगर वो कर ले, क्योंकि ऐसा होता है आजकल बहुत मतलब फास्ट हो रही है लाइफ ना, तो 17-18 साल की फीमेल्स भी बहुत जल्दी फिजिकली इन्वॉल्व, उसमें गलत सही नहीं बात, बस ये कि 14 साल का मीनिंग ये है कि 14 साल होगा मतलब अर्ली। आजकल की बात नहीं है, पहले तो बाल विवाह भी हो होते ही थे जाता है, हैं, हाँ, 14 साल में भी पहले भी विवाह होता ही होता था। ही था। तो मतलब 14 साल का मतलब बस ये है कि फिजिकल होने से पहले पहले इंजेक्शन लग जाए तो वो बहुत अच्छा काम करती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बाद में नहीं लगा सकते। आप किसी भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को, मतलब हम 14 से 45-50 तक मानते हैं, तो उस रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आप कभी भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं अपना। वही मैंने कहा कि थोड़ी सी महंगी है, वो 6-7 हज़ार की है, पर वही बात है, आप लड़कियों की शादियों में जब उतना खर्चा कर सकते हो तो वैक्सीनेशन में तो कर ही सकते हो ना। कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए खर्चा, वो आपके हाथ में है, पैसे तो होते ही हैं। तो वही है, 3 डोज़ लगती हैं उसकी। अ, शायद 016 होता है ना कि पहले आज लगी, उसके 1 महीने बाद, उसके 6 महीने बाद। ये 3 डोज़ लगती है। आप कोई भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स लगा सकती हैं। हुँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों को मिली होगी। अम, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। तो आप देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स, और जिस तरह से नेहा अधिकारी जो प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ आगे जाके बनना चाहती हैं और इस पे वो काम भी कर रही हैं, रिसर्च भी कर रही हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं। तो आप लोगों की शुभकामनाएँ इनके साथ रहेंगी और ये आगे बहुत अच्छा काम करेंगे इस क्षेत्र में। तो बने रहिए उत्तराखंड टाइम्स के साथ। ऋषिकेश रायवाला से रेखा भंडारी।